Hello everyone. So class 12th. In the previous class we had done the question of receipt and payment account. Okay. Now in this class I am going to tell you a next question of income and expenditure account. आज हम एक जो नया अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. मैं आपको याद होगा कि जो हम चैप्टर शुरू कर रखा है अभी हमने उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. ठीक है. तो आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का. सो इस साइड पे जो आप देख रहे हैं, इस साइड पे ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन. ठीक है. ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस साइड पे मैंने सॉल्यूशन किया है. तो सॉल्यूशन पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. क्वेश्चन इस तरह से है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फी कलेक्टेड गिवन है, सैलरी पेड गिवन है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस, मीटिंग एक्सपेंस, रेंट, ट्रैवलिंग, परचेज बुक, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डोनेशन रिसीव. ठीक है. ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपको इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना है. क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं और समझाना भी चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन में आपके पास आउटस्टैंडिंग लिखा है, कुछ आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर करके लिखा है, तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर को आप माइनस करेंगे. क्या करेंगे? माइनस करेंगे. जो भी अमाउंट होगी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की उसे माइनस करेंगे और आउटस्टैंडिंग करंट ईयर करके लिखा होगा तो उसे प्लस करेंगे. ठीक है. अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फी कलेक्टेड 3,80,000, प्रीवियस ईयर 80,000, करंट ईयर 10,000. तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि फी कलेक्टेड मैं रिसीव कर रहा हूं, ये मेरी इनकम है, तो ये कौन सी साइड में जाएगी? इनकम साइड पे जाएगी. तो हमने इसे इनकम साइड पे इस तरीके से लिखा है, फी कलेक्टेड 3,80,000. और मैंने आपको जैसे ही बताया था कि आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर का है 80,000 वो मैंने यहाँ पे माइनस किया है और करंट ईयर का जो 10,000 है उसे मैंने प्लस किया है. इस तरीके से आपने करना है. 3,80,000 में से प्रीवियस ईयर पहले आपने 80,000 माइनस करना है, बैलेंस बचेगा 3 लाख और करंट ईयर को आपने प्लस करना है 10,000. तो जो टोटल अमाउंट है 3,10,000, इसको आपने अमाउंट कॉलम में शो करना है. ठीक है. नेक्स्ट है सैलरी पेड 28,000, प्रीवियस ईयर 3,000, करंट ईयर 1,000. अब सैलरी पे कर रहा हूं तो ये मेरा एक्सपेंस है, तो आपने एक्सपेंडिचर अकाउंट में आना है, सैलरी 28,000 लिखना है, प्रीवियस ईयर जो होगा 3,000 उसे आपने माइनस करके लिखना है, तो अमाउंट आएगी 25,000 और करंट ईयर जो है आपके पास 1,000, इसे प्लस करके आपने अमाउंट में लिख देना है 26,000. बिल्कुल इसको इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पर शो किया है. नेक्स्ट एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ऑब्वियसली मेरा एक्सपेंडिचर है तो वो मैंने एक्सपेंडिचर पे लिख दिया है. टूर्नामेंट एक्सपेंस, ये भी मेरा एक्सपेंडिचर है, इसे मैंने एक्सपेंडिचर पे लिख दिया है. मीटिंग एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंडिचर है तो इसे भी मैंने एक्सपेंडिचर पे लिख दिया है. रेंट, ऑब्वियसली बात है, अगर इसमें रिसीव लिखा होता तो मैं इनकम में डालता, लेकिन अभी कुछ नहीं लिखा है तो मैं इसे एक्सपेंडिचर ही मानूंगा, इसलिए मैंने रेंट को भी यहाँ पर शो कर दिया है एक्सपेंडिचर का. अगेन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ये भी मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहां चला जाएगा? एक्सपेंडिचर. परचेज बुक 29,000 इंक्लूडिंग 19,000 परचेज फॉर बुक. इसका कहने का मतलब है कि अभी जो मैंने बुक खरीदी है 29,000 की खरीदी है और इसके अंदर इंक्लूड है एक बुक और 19,000 की. तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है? आपने लिखना है परचेज बुक 29,000 और 19,000 को उससे माइनस करके 10,000 को अपने अमाउंट के कॉलम में लिख देना है. क्लियर आ गई बात समझ में सबके? क्या करना है आपने इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट पोस्टेज 15,000, ये हमारा एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर में शो कर दीजिए. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000, ये भी मेरा क्या है? एक्सपेंडिचर है, तो मैंने इसे एक्सपेंडिचर में शो कर दिया. डोनेशन रिसीव 20,000, अब ये मैं रिसीव कर रहा हूं, मेरी इनकम हो रही है तो इसको मैं कहां शो कर रहा हूं? इनकम अकाउंट में, यानी डोनेशन मैंने 20,000 लिख दी है. ठीक है. अब जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है हमारे क्वेश्चन को क्लोज करने का, वो क्या आता है? उससे पहले आप एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि ये जो आपकी साइड है, अगर बैलेंस कम हो रहा है एक्सपेंडिचर साइड पे तो ये साइड कहलाएगी सरप्लस साइड, और अगर बैलेंस कम हो रहा है इनकम साइड पे तो ये साइड कहलाएगी डेफिशिएंट साइड, यानी नुकसान की साइड. तो आपने क्या करना है? आपने पहले दोनों लाइन का टोटल कर लेना है. ठीक है. तो जैसे आपने दोनों लाइन का टोटल कर लिया तो जो टोटल सबसे बड़ा होगा उसे आपने दोनों अकाउंट में शो करना है. जैसे इस समय इन दोनों टोटल में से जो इनकम का टोटल है वो सबसे बड़ा है, जो कि है हमारे पास 3,30,000. तो इस तरीके से आपने उसे दोनों साइड पे शो कर लेना है.
ठीक है। और इसका मतलब अब इनका जो हमारा एक्सपेंडिचर साइड है इसमें बैलेंस की कमी हो रही है, आपने क्या करना है, जो टोटल था 3,30,000 उससे आपने ये सारी अमाउंट को माइनस कर देना है, ठीक है। और यहां पर लिखना है आपने सरप्लस। जितना डिफरेंस आ रहा होगा, जैसे कि अभी डिफरेंस आ रहा है 2,26,000, वो आपने यहां पर शो कर देना है इस तरीके से। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक बैलेंस शीट का, ठीक है। सो अभी कई बच्चे सोच रहे होंगे कि एकदम से इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आपने हल्के हल्के इसको समझना है, आराम से करना है। और जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन करेंगे बैलेंस शीट का, ठीक है। उसके बाद फिर जो न्यूमेरिकल शुरू होंगे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट के साथ होंगे, क्लियर है। तो उसको करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि जो आइटम आप यूज कर रहे हो उसको आपने कहां पर शो करना है, क्लियर। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।